ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मेरी वीडियो बृहस्पति गुरु, जो हमारे 9 ग्रह में गुरु है, देवों के देव, उसके ऊपर हो रही है। और यह गुरु जो है 1 मई को मेष राशि से वृष राशि में जाने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। तो इसका 12 लग्नों पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगी। और 1 मई को गुरु जो है वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे। कृत्तिका नक्षत्र होगा जिसमें कि गुरु प्रवेश करेंगे और बुधवार का दिन होगा। उस दिन मकर राशि होगी और श्रवण नक्षत्र होगा। श्रवण नक्षत्र होता है चंद्रमा का। अब देखिए, इसमें बहुत अच्छा योग बन रहा है। उस दिन चंद्रमा का नक्षत्र होगा और ये कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी। और वैसे भी जिसकी कुंडली में चंद्रमा के साथ गुरु की युति हो तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं। तो जब ये गुरु प्रवेश कर रहे हैं उस दिन रोहिणी श्रवण नक्षत्र होगा। श्रवण नक्षत्र का मतलब चंद्रमा का नक्षत्र होगा। तो आप ये देखिए, ये गज केसरी योग में आपको सबको फल देंगे। अगर आपका चंद्रमा नीच का हुआ या 6, 8, 12 का हुआ या चौथे का हुआ तो ये थोड़ा आपको अशुभ फल देंगे, नहीं तो आपको गुरु बहुत अच्छा फल देंगे। और मैं वीडियो के अंत में आप सबको इसके उपाय, मंत्र, जाप और इसका क्या दान करना है वह बताऊंगी। और जो गुरु है, जब यह वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो 6 मई को ही गुरु अस्त हो जाएंगे। 6 मई को जब ये अस्त होंगे और 26 मई को शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। इन दोनों के अस्त होने से विवाह के योग बंद हो जाते हैं। विवाह के जो शुभ लगन होते हैं वह बंद हो जाते हैं। फिर 6 जून को बृहस्पति उदय होंगे और 7 जुलाई को शुक्र उदय होंगे। उसके बाद फिर विवाह के लगन प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगी कि मेष लगन में गुरु जो है 1 मई को वृष राशि उनके दूसरे स्थान में प्रवेश करेंगे। दूसरा स्थान क्या होता है? वाणी का होता है, धन का होता है, उच्च विद्या का होता है और परिवार का होता है। तो यहाँ पे जो भी मेष लगन वाले हैं उनको जो गुरु फल देंगे, आप देखिए, उनको 9वें घर का और 12वें घर का फल देंगे। क्योंकि मेष लगन वालों के 9वें घर में धनु राशि और 12वें घर में मीन राशि। तो भाग्य की उन्नति होगी, पिता के भाग्य की उन्नति होगी, लेकिन इसमें व्यय भी होगा। व्यय जो होगा वह शुभ कार्यों पे होगा। जब बृहस्पति 12वें घर के मालिक होते हैं तो वह शुभ कार्यों में, मंगलिक कार्यों में धन का व्यय कराते हैं। फिर आई वृष राशि, इसके ये लगन में आएगा। अब इसके लगन में आने से इनके अष्टम का मालिक होगा और इनके एकादश का मालिक होगा। अष्टम का मालिक होने से इनको पेट, लीवर जैसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है और एकादश का होने से इनको धन का भी लाभ होगा। और लगन में गुरु के बैठने से इनके शरीर में थोड़ी चर्बी का अधिकता आएगी। क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है उस स्थान की थोड़ा नाश करता है और जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि होती है उसको अमृत दृष्टि कहा जाता है। तो वृष राशि वालों के जब लगन में बैठेगा तो इनके लगन में थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा हेल्थ की। पंचम में इनके संतान को लाभ देगा, विद्या का लाभ देगा। और अगर इनके संतान के कोई बाहर जाने का योग है उसको भी यह प्रबल करेगा। और 7वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी स्पाउस के घर में, सप्तम घर में। तो उसमें इनकी पत्नी को थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है
क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है और चंद्रमा जैसे इनको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जिस दिन ये प्रवेश कर रहा है उस दिन श्रवण नक्षत्र है चंद्रमा का, तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जो है वह नीच की पड़ेगी, जिससे इनकी पत्नी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर 9वीं दृष्टि जो इसकी है वह आपके 9वें भाव में पड़ेगी। धर्म की तरफ रुचि होगी, धर्म में दान होगा और धर्म की छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं भी इनकी हो सकती हैं। मिथुन लगन वालों के लिए गुरु जो है आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके कर्म स्थान में आपको लाभ देगा, क्योंकि यह आपके 7वें और 10वें घर का मालिक है। तो इससे आपकी पत्नी के द्वारा कोई आपको लाभ हो सकता है, या अगर आपकी पत्नी जॉब करती है तो उसको प्रमोशन या उसके मतलब लाभ होने की संभावना बनती है। और आपके कर्म क्षेत्र में बृहस्पति उसका भी मालिक है और सप्तम का भी मालिक है और आपके लगन में आके बैठ रहा है, तो कर्म में भी आपको लाभ हो सकता है। आपको अपने बॉस से कोई फायदा हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका कार्य भी बढ़ सकता है। फिर आपकी आई करक। अब करक राशि वालों के लिए यह उनके 6ठे घर का मालिक है और उनके 9वें घर का मालिक है। तो करक राशि वालों के लिए सबसे पहले उनको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। इस समय में कोई कर्जा नहीं लेना है, कोई धन का अपव्यय नहीं करना है, क्योंकि 6ठे घर से यह सीधी इसके 12वें घर को भी दृष्टि जाती है। तो इसलिए करक लगन वालों को इस चीज़ का ध्यान देना है, और जो इनके भाग्य में वह देखेगा तो इनके भाग्य की करेगा वृद्धि। धर्म में इनका बहुत वो होगा, रुझान होगा, और धर्म के ऊपर इनका व्यय भी होगा, और कुछ संत समागम इनके साथ होंगे, बड़े बड़े संतों से इनका मिलन होगा, और कुछ यह ऐसे कार्य करेंगे जिससे इनका नाम होगा। और करक राशि वालों को, करक लगन वालों को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। इस वक्त अगर आपने सेहत का ध्यान रखा तो आपको कोई भी हानि होने वाली नहीं है, और मैं आपको वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊंगी उसके करने से आपको लाभ ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को आप देखिए कि इनके सबसे पहले पंचम का मालिक है, पंचम के बाद अष्टम का मालिक है। तो सिंह राशि वालों के संतान को लाभ होगा, उनके संतान को लाभ होगा, क्योंकि लगन से बैठ के यह पंचम में अपनी ही राशि को देख रहा है। तो संतान का विदेश जाने का योग बनेगा, संतान का लाभ होगा। अगर किसी के संतान के आगे संतान नहीं हो रही है तो उसके संतान होने का योग है, और अगर किसी के संतान का विवाह नहीं हो रहा तो उसका भी यह योग बनता है सिंह राशि वालों के, सिंह लगन वालों के लिए। फिर इसकी सप्तम में दृष्टि पड़ेगी। सप्तम में जाके इनको अपने स्पाउस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पाउस से दूसरा घर मीन राशि का है जो कि हेल्थ का है, तो उसके लिए भी आपको उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी वाणी पे थोड़ा सा आपको निरंतर रखना पड़ेगा, क्योंकि यह अष्टम का मालिक होके आपके वाणी स्थान को भी देखता है, जिससे आपकी वाणी में कुछ कटुता आके आपके परिवार में ग्रह क्लेश की युति बनती है। यह है सिंह वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए यह आपके सप्तम का मालिक है और यह आपके 10वें स्थान का मालिक है। तो कन्या राशि वालों को यह आपके 9वें भाव में जाएगा। 9वें भाव में जाने का मतलब आपका धर्म की तरफ रुझान होगा, आपका दान धर्म पुण्य कार्य की तरफ आपका काफ़ी रुझान चलेगा, और आपके पिता की प्रमोशन हो सकती है। आपके पिता को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है वह दूर हो सकती है। और कन्या लगन वाले, इनकी 7वीं दृष्टि जो है आपके पराक्रम पे और छोटे भाइयों पे पड़ेगी। तो पराक्रम में
आपकी वृश्चिक राशि पड़ती है, जिससे कि वहाँ पे चंद्रमा की नीच दृष्टि पड़ती है। तो आपको अपने मित्रों से, अपने भाइयों से थोड़ा सा समन्वय बना के चलना होगा, और कोई मित्र आपसे बगावत ना कर जाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप दान धर्म कर्म से अपने पराक्रम को बढ़ाते हैं तो आपको कोई नुकसान की संभावना नहीं है। फिर आपकी जो पंचम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, आप उससे देखिए नवम से नवम भाव में आपका बृहस्पति विराजमान है, और वहाँ से नवम दृष्टि आपके संतान पे पड़ेगी। संतान का कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है। अगर संतान नहीं है तो आपको संतान की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो यह कन्या लगन का हुआ। अब आगे आपका तुला का, यह आपका छठे घर का स्वामी है। सबसे पहले ये आपके छठे घर का स्वामी है, और उसके बाद आपके पराक्रम का स्वामी है। तो अब आप देखिए कि आपके लगन में आने से पहले ये आपके पंचम में देखेगा, फिर आपके ये सप्तम में देखेगा, फिर आपके ये नवम में देखेगा। तो अब आप देखिए, जब ये आपके पंचम में देखेगा तो संतान के द्वारा आपको कोई लाभ हो सकता है, या आपके द्वारा आपके संतान को लाभ हो सकता है। और पत्नी के हेल्थ के ऊपर आपको कुछ व्यय करना पड़ सकता है, पत्नी की हेल्थ के लिए, क्योंकि उससे 12वें में आपकी मीन राशि है। तो इस प्रकार से अगर तुला लगन वाले अपने पराक्रम का और अपनी पत्नी का हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तुला लगन का स्वामी शुक्र है, और उसका और गुरु का आपस में शत्रुता है, क्योंकि शुक्र जो है देवों के देव है, शुक्र जो है राक्षसों के देव हैं, और जो गुरु हैं वह देवों के देव हैं। तो इसलिए तुला लगन वालों के लिए जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो आपको बहुत ध्यान से करना है, मंत्र का भी जाप करना है, जिससे कि आपका जो यह समय है अच्छे से कट जाए। फिर आया वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के दूसरे घर का स्वामी है और 5वें घर का स्वामी है, और ये कहाँ पे आके बैठा है? आपके सप्तम में, आपके पत्नी के स्थान में। तो पत्नी के स्थान से पहले इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे, फिर पड़ेगी लगन पे, और फिर पड़ेगी पराक्रम के। अगर आपकी पत्नी कार्यरत है तो उसको कोई प्रमोशन, कोई लाभ, इस प्रकार की युति बनती है। फिर यह आपके लगन को देखेगा। लगन को देखने का मतलब कि आपके कार्य में वृद्धि होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी बुद्धि खुलेगी, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखता है वहाँ पे अमृत बरसाता है। तो जब यह सप्तम से आपके लगन को देखेगा तो जो आपके कोई कष्ट या रोग होंगे वह भी दूर होंगे, और आपके लगन में आपकी बुद्धि चतुर चलेगी। और अगर आपके पराक्रम को देखता है तो आपके छोटे बहन भाइयों से आपका मिलाप भी हो सकता है, और उनसे अगर आपके कुछ विचार मतभेद नहीं मिल रहे थे वो अब इस समय आपके मिलेंगे। दूसरा, अगर आपकी संतान क्योंकि वृश्चिक लगन से दूसरा स्थान उच्च विद्या का होता है, तो अगर आपकी संतान कोई उच्च विद्या ग्रहण करना चाहती है तो उससे भी आपको लाभ होगा। फिर आया धनु लगन वाले के लिए इस समय बृहस्पति जो है वो आपके छठे स्थान में विराजमान होंगे, और वहां से उसकी 7वीं दृष्टि जो है व्यय पे पड़ेगी, और 5वीं दृष्टि उसके आपके कर्म स्थान में पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि उसकी आपके पराक्रम पे पड़ेगी। तो आप देखिए, सबसे पहले आपके कर्म स्थान को यह कुछ आपका वहाँ से ऐसे भी हो सकता है कि आपकी बदली हो जाए या आपकी ट्रांसफ़र हो जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। यह मैं धनु लगन की बात कर रही हूँ। और कुछ पत्नी से मनमुटाव भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम से ये 12वें स्थान में आएगा। वहाँ से ये 12वें स्थान को देखेगा तो आपका रोग के ऊपर, किसी लंबी बीमारी के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, अपव्यय हो सकता है, और उसके बाद आपकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके परिवार, धन, वाणी,
इसके ऊपर, तो वहाँ पे जब आपकी नवम दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे मकर राशि विराजमान होगी, जहाँ पे गुरु की नीच की दृष्टि मानी जाती है। तो आपके परिवार में कलह क्लेश हो सकती है, धन का अपव्यय हो सकता है, संतान के साथ आपकी कुछ बगावत हो सकती है, 2 नंबर की संतान के साथ आपकी कुछ बगावत हो सकती है। तो आपको अपनी वाणी को भी कंट्रोल में रखना है, अपने धन का अपव्यय को भी आपने ध्यान में रखना है, और अपने समय समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहना चाहिए, जिससे आपको कोई लंबी बीमारी का घातक ना हो। और फिर आपके आगे मकर। मकर अगर आप लेते हैं लगन, तो मकर लगन से आपके पंचम में गुरु विराजमान होंगे, आपके पंचम स्थान में। तो पंचम स्थान होता है संतान का। कुछ संतान के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे वृष राशि है। वृष राशि बृहस्पति की शत्रु राशि है। तो आपके संतान के साथ कुछ अनबन के योग बनते हैं। फिर आपके पंचम से जब नवम में देखेगा तो वहां पे आपको लाभ स्थान हो सकता है। लाभ हो सकता है, धर्म में रुचि बढ़ सकती है, दान धर्म आप कर सकते हो, और धर्म यात्राएं भी आप कर सकते हो, लेकिन ये यात्राएं छोटी होंगी। यह मकर लगन की है। और उसके बाद आपके ये एकादश को लाभ स्थान को देखेगा, तो आपको चौमुखी लाभ होने की भी संभावना बनती है। क्योंकि देखिए, मकर लगन के जब ये पंचम में आएगा तो ये सबसे पहले आपकी दृष्टि मारेगा नवम भाव में, 5वीं 7वीं दृष्टि ये मारेगा आपके लाभ स्थान में, और नवम दृष्टि मारेगा आपके लगन के ऊपर। तो यह लगन को भी प्रबल करेगा, लाभ भी आपका प्रबल करेगा, और भाग्य स्थान को देखने से पिता को भी लाभ हो सकता है। और जिनके पिता नहीं है उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जिनके पिता हैं उनको भी प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि ये वहाँ पे 5वीं दृष्टि से देख रहा है। और आपकी धर्म यात्राएं भी हो सकती हैं, और आप कोई धर्म के कार्य भी कर सकते हो, आपकी रुचि भी धर्म में बढ़ सकती है। फिर आपका आया कन्या, कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए यह आपके चौथे स्थान का मालिक है। चौथे स्थान में आएगा, वृष राशि जो है वो चौथे स्थान में पड़ेगी। अब चौथे स्थान में पड़ने का मतलब सबसे पहले इसकी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर में, फिर इसकी पड़ेगी कर्म स्थान में 10वें घर में, और उसके बाद इसकी दृष्टि 9वीं पड़ेगी 12वें घर में। तो कुंभ लगन वालों के लिए जो लोग ज्योतिष में हैं, ज्योतिष विद्या में है, या तंत्र मंत्र की विद्या में है, तो वह ये एक साल उनका इसके लिए बहुत ही अच्छा है। गुप्त विद्याओं का इनको ज्ञान हो सकता है, रिद्धि सिद्धि इनको मिल सकती है अगर यह मंत्र जाप वगैरह करते हैं तो। और अगर आप नहीं है ज्योतिष में, तो आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई गड़ा हुआ धन मिल सकता है, कोई लॉटरी सट्टे से आपको लाभ हो सकता है। और फिर आपकी 7वीं दृष्टि पड़ती है कर्म स्थान में, तो कर्म में भी आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको आपके कार्य में वृद्धि हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। और फिर इसकी 9वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी 12वें घर में। 12वें घर में दृष्टि पड़ने का मतलब कि व्यय किसके ऊपर, सुख के ऊपर, अपने सुख के ऊपर आपका व्यय होगा। व्हीकल के ऊपर व्यय हो सकता है, या घर की रिपेयर के ऊपर व्यय हो सकता है, या आप घर खरीद सकते हैं, या आप व्हीकल खरीद सकते हैं। फिर आगे आपकी मीन लगन। मीन लगन से आपके यह पराक्रम स्थान में आएगा गुरु, और इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम में, 7वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी आपके भाग्य स्थान में, और 9वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी आपके लाभ स्थान में। तो जिनकी शादी नहीं हुई है, या पति पत्नी में कुछ अनबन चल रही है, तो इस वक्त उनके मिलन का यह समय है। फिर आपकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान में, आपकी भाग्य प्रबल हो सकता है, और भाग्य में आपको लाभ भी हो सकता है। और अगर आप विदेश में या कोई विद्या ग्रहण करना चाहते हो, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। और 9वीं दृष्टि आपकी लाभ स्थान में पड़ेगी, तो आपको लाभ भी हो सकता है। और यह लाभ जो आपको है, चारों तरफ से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इसकी 9वीं दृष्टि जो है वो लाभ स्थान एकादश में पड़ रही है। अब एकादश में पड़ने का मतलब मकर राशि वहां पे होगी, और उसका आज का श्रवण नक्षत्र जो है, चंद्रमा
आपको पानी की तरह पैसे का लाभ देगा। तो यह मैंने आपको 12 लग्नों के बारे में बताया। अब इसके मैं आपको उपाय बताती हूँ। जिनको बृहस्पति की दशा गलत चल रही है, अष्टम की चल रही है, द्वादश की चल रही है, छठे घर की चल रही है, उनको किसी ब्राह्मणी को पीले वस्त्र की साड़ी, बेसन के लड्डू यह आपको दान में देने चाहिए। और जो भी 12 महीने ये जो दान करेगा, अगर ये ब्राह्मणी की सेवा करता है और बेसन के लड्डू उनको देता है, या आप घोड़े को चने की दाल खिलाएं वीरवार के दिन, तो आपका जो बृहस्पति का प्रकोप है वह कम हो जाएगा। और इसका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। अगर आपको इसकी दशा गलत चल रही है गुरु की, या आपका राशि से गलत चल रहा है, तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। इसके अंदर आपको वृद्ध महिला की सेवा करनी चाहिए। जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, वह जो उनकी सेवा करता है तो गुरु से उनको लाभ होता है। और अगर आप सोना पहनते हैं, अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, तो आप अपने शरीर में सोने का धारण कीजिए। और अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो अगर आपने गोल्ड पहना हुआ है, तो आप गोल्ड को उतार दीजिए। कुछ समय के लिए आप चांदी को ग्रहण कीजिए। आप जैसे ही चांदी को ग्रहण करेंगे, आपको खुद अनुभव होने लग जाएगा कि जो गुरु का कुप्रभाव था वह खत्म हो गया। और अब एक बात और उपाय मैं बताऊं आपको। जिनका गुरु नीच का है जन्म लगन से, या आपके 6, 8, 12 में है, उनको अपने मंदिर में कोई पीतल की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, कोई पीतल की घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि पीतल भी जो है गुरु का एक धातु है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊंगी कि आप गुरु का मंत्र का जाप कीजिए, और गुरु के मंत्र के जाप के साथ आप वृद्ध ब्राह्मणी की वो करें, सेवा करें, और उनको पीले वस्त्र का दान करें। महीने में 1 बार कर दे, महीने में 2 बार कर दे। अगर आप नहीं कर सकते तो आप साल में 1 बार तो आप अवश्य दान कीजिए। और यह सब दान करने से और पूजा करने से, मंत्र करने से, जो मैंने आपको बताया है, आपको बहुत इसका लाभ होगा। और आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्र के 1000 नाम है, आप उनको पढ़े। रोज 11-11 नाम पढ़े। 1008 नाम जब आपके पूर्ण हो जाए, उसके बाद दोबारा फिर आप उनको करें शुरू। तो कोई भी गुरु किसी भी कुंडली में आपको दुष्प्रभाव नहीं देगा। और जो व्यक्ति मेरे से मिलना चाहता है, अपनी पत्री का अवलोकन कराना चाहता है, वह 11 बजे से 4 बजे के बीच में कर सकता है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691, 9999338366। यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर आप अपने आचार्य को भी अपनी पत्री का अवलोकन कराना चाहे, गुरु के वृष राशि में आने से आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या दान करना चाहिए, तो आप अपने आचार्य को भी दिखा सकते हैं। सबके आचार्य मैं नहीं बन सकती, लेकिन जो जहाँ रहता है या जिनके जो पुराने आचार्य हैं, वह उनसे अपनी कुंडली का अवलोकन करा के अपना समय का सदुपयोग करें। और मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूँ। कोई भी व्यक्ति जब भी कोई बड़ा ग्रह परिवर्तित होता है, तो अपने आचार्य को जरूर पत्री दिखा के उसके शुभ अशुभ ग्रह का पता करके, अगर आप उसके हिसाब से दान या उसके हिसाब से जाप या मंत्र कुछ भी करते हैं, तो आपको कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं दे सकता। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और एक मैं आपको लक्ष्मी का उपाय बताती हूँ। बहुत से दर्शक कहते हैं कि गुरु माँ, हमारे घर में लक्ष्मी रुकती नहीं, तो उसका मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। और यह उपाय इतना चमत्कार है कि आप इसका उपाय करेंगे और आपको 21 दिन के अंदर अंदर आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप एक कागज का 2x2 का टुकड़ा लीजिए, और उसके ऊपर आप लिखिए श्री, केसर से या हल्दी से, अनार की कलम से। 2x2 का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर केसर से लिखिए श्री, अनार की कलम से। और उसको या तो आप केसर के पानी में डुबो के रख दीजिए, या आप उसको हल्दी में
3-4 चम्मच हल्दी लेके और एक कांच के कटोरे में आप उसको रख दीजिए और हर पूर्णिमा को इस कागज को दोबारा से आप फिर उसके अंदर हल्दी के अंदर रखें और ऐसे करते करते 12-13 महीने तो ये करें तो ये तो आपको लक्ष्मी का लाभ लेंगे। लेकिन अगर आप हर महीने ये करते रहते हैं और ताउम्र करते हैं तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि आपको लक्ष्मी का किसी प्रकार से अभाव होगा। यह जो मंत्र है, यह जो तंत्र है, यह जो मैंने आपको विधि बताई है, यह इतनी जल्दी करने वाली है क्योंकि बृहस्पति जो होता है शुभ कारक होता है। तो आप इस उपाय को करके देखिए और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि आपको इससे लाभ हुआ या नहीं हुआ। अब मेरी जब भी कोई वीडियो आएगी मैं आपको एक अचूक मंत्र या कोई उपाय बताया करूंगी जिससे आप करेंगे और आपके घर में खुशहाली प्रवेश करेगी। आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और सरकार की गाइडलाइंस का आप ध्यान रखिए। और मेरे बहुत से दर्शक मुझे बार बार कहते हैं जी किसकी सरकार बनेगी, किसकी बनेगी। जिसकी सरकार है वही सरकार बनेगी और हम जो सरकार अच्छा कार्य कर रही है हमें उसके लिए उनको वोट देना चाहिए। सरकार कोई भी हो जो आपको लगे कि हमारे देश के लिए, हमारे हित के लिए कार्य कर रही है, हमें उसको वोट देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको जब ये इलेक्शन का समय जब इसके परिणाम का समय आने वाला होगा तो मैं आपको जो मुझे ज्ञान होगा उसके हिसाब से मैं आपको जरूर बताऊंगी।